हे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज है दिवाली का दिन और अभी है दिन का टाइम, जो कि होता है जनरली सफाई करने का। दिवाली के दिन तो लेडीज़, घर की लेडीज़ तो यही करती हैं, सफाई लास्ट टाइम तक चलते ही रहता है। और सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए, सारी चीज़ें जगह पे लगाने के लिए, बेडशीट वगैरह लगेंगी, कुशन वगैरह लगेंगे, उसके कवर्स चेंज मैंने सोचा कि मैं कर देती हूँ, क्योंकि मैचिंग वगैरह लगाना था। तो इसी सब के चक्कर में मैं पड़ी थी और हद हो गया। काम का तो अंत ही नहीं हो रहा था। पता नहीं लग रहा था कि कहाँ से इतने सारे काम निकलते जा रहे हैं। कुछ न कुछ आता ही जा रहा था। तो प्रसून बाबू और आशु दोनों मार्केट गए हैं और रानू लगातार मेरी हेल्प कराए जा रहा है। किसी न किसी चीज़ों में बेचारा वो भी लगा हुआ है। तो यही सब है। और अंत में अब जो काम बचा है वो है पूजा वाले जो मंदिर है उसको साफ़ करना। तो पूजा की मंदिर साफ़ करेंगे, उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं, सब कुछ मैंने निपटा ही लिया है। उसके बाद फिर जाके रेडी हो जाऊंगी शाम की पूजा के लिए। तो अभी मैंने मंदिर फटाफट मैंने कर लिया है। प्रसून बाबू आते ही होंगे, वो बच्चों के लिए पटाखे वगैरह, कुछ सब्जियां चाहिए थी, कुछ आलू प्याज टमाटर जो घर में खपत होते हैं, खर्च होते हैं और जो लगने वाली हैं शाम के खाने के लिए, वो सारी चीज़ें लेने के लिए गए हैं। आशु उनकी हेल्प कराएगा, एक बेटा उनके साथ, एक बेटा मेरे साथ। तो यही है। तो मंदिर की सफाई भी आज ज़रूरी है। आज भगवान जी भी तो पूरा एकदम शैम्पू और कंडीशनर वगैरह लगा के रेडी होंगे, क्योंकि आज तो उन्हीं का दिन है। वही आज मेन हीरो हैं हम लोग के भगवान जी। उन्हीं के लिए इतना तामझाम हुआ, इतनी साफ़ सफाइयाँ हुई कि मतलब पूरा ही घर को बदल डाला। इस तरह का काम होता है घर में, एकदम वार्ड लेवल पे काम चलता है। बस अब लगता है दिवाली ख़त्म हो, थोड़ा सा रेस्ट करूं और बस 2-4 दिन तो कुछ भी ना करूं। तो अभी सब्जियां वगैरह आ गई हैं, प्रसून बाबू आ गए, आशु आ गया, कुछ बहुत सारे घर के छोटे मोटे सामान थे, पटाखे वगैरह थे, भगवान जी की मूर्तियां आनी थी जो कि शाम की पूजा के लिए थी। तो बस अब यही काम है। अब मैं रेडी हो जाऊंगी और आपसे मिलूंगी अब मैं शाम को। अ, बस अभी के बाद तो बस यही है। अ, पतिदेव से थोड़ी बहुत बातें करूंगी, उनके चाय वगैरह उनको बना के देना है। बेचारे जब थक के आते हैं तो बस चाय ही चाहिए उन्हें। एक बूंद जिंदगी की होती है ना, तो वही बात है। और ये हैं मेरे छुटकू लाल। हेलो। ये है मेरा फाइनल लुक। हेलो बाबा। हाँ हेलो बाबा प्रणाम। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो आप हमको चलते हैं बाबा पूजा के लग रहे लिए। हैं। और मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पूजा पाठ कर लेते हैं। और अभी मेरा घर देखिए, लाइट्स हाँ से यहाँ एकदम पर जगमगा जल रहा है। रहा है। इधर भी लाइट्स लगी हुई हैं। लाइट वाइट भी तो सब लोग लगाया हुआ है ऊपर में। और ये देखिए काली पूजा हो रही है, तो सामने पूरा एकदम लाइट जल लग रहा है। तो हमारे घर के नीचे ही काली पूजा हो रही है। कोलकाता में होती है दिवाली के दिन काली पूजा। मंडप बना है, स्टेज बना है, गाने और चीज़ें आवाज़ें आती रहती हैं। लाइट्स वगैरह भी उसी की है। तो
आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। बढ़िया। यहाँ भी बात है, रुको। कैमरा मैन हूँ मैं। हाँ भैया। हमारे यहाँ तो पूजा पाठ सब हो गई। अब हम लोग जाएंगे छत पे। उधर सभी घर में बातें कर रहे हैं। घर में आरती चल रही है बिहार में, तो वो अभी फ़ोन पे सभी लोग हैं लगे हुए। मैं भी जा रही हूँ उधर ही, तो चलिए चलता है। हाँ। तो अब टाइम था छत पे जाने का, क्योंकि अब नीचे के सारे काम हो गए हैं, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। तो अब देखें कर क्या रहे हैं बच्चे। बच्चे बहुत सारे धूम धड़ाके किए जा रहे थे एकदम से, तो देखना पड़ा कर क्या रहे हैं। तो मतलब रोशनी ही रोशनी है, घरों में रोशनी, सड़कों पे, छत पे, पटाखों के रूप में हर जगह रोशनी ही रोशनी है। सच में रोशनी का ही त्योहार है। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप लोग पर अपनी कृपा, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तो बस माँ से यही प्रार्थना है कि सभी को स्वस्थ और सभी को मतलब निरोग रखें। सबसे बड़ी बात तो निरोग रहना है। तो पटाखे वगैरह कुछ हमने भी छोड़े, बच्चों ने ज़बरदस्ती छुड़वाए भी, और बहुत सारे पटाखे बच भी गए थे, क्योंकि उतने सारे छोड़ तो नहीं पाए थे हम लोग। बहुत सारे पटाखे बच गए थे। और अब बच्चे भी अब जब बड़े हो रहे हैं, तो उन्हें भी अब पटाखों की आवाज़ और पटाखे छोड़ने में उतने मतलब ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। वो तो बोल रहे थे मम्मा पटाखे मत लो, बस ऐसे ही रहते हैं, बस शांति में आराम से सब साथ में रहते हैं। तो बच्चे थे, लेकिन फिर लगा कि नहीं, पटाखे तो लेना ही चाहिए। पटाखों के बिना क्या दिवाली भी क्या दिवाली। तो आज बनने वाली हैं। फिर हम जब किचन में आना ही था, क्योंकि अब सभी को भूख भी लग गई थी, तो नीचे आते ही 5 मिनट सिर्फ बैठी हूँ मैं और किचन में आई हूँ। और किचन में आज बनने वाले हैं दाल की पूड़ियाँ, तो उसी में लग गई हूँ। ये दाल की पूड़ियाँ बस एक आदमी के बस की बात नहीं है कि एक आदमी बना ले। बस उसमें उससे उसको दाल की पूड़ियाँ भरने में, उसे छानने में, तलने में, बेलने में बहुत टाइम लग जाता है। और आज इतना पेशेंस नहीं था हमारे पास कि हम खड़े रह सकें काफ़ी देर तक। तो आज प्रसून बाबू को मदद के लिए आना ही पड़ा, और पूड़ियाँ वही तल रहे हैं। हम सभी को ये दाल की पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो ऐसे तो हम लोग जनरली तवे पर सेक कर के ही खाते हैं। ये ज़्यादा तलने वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें नहीं खाना चाहते। पर आज था दिवाली, इसलिए आज तो बनता था कि थोड़ी तो तली भुनी चीज़ें खाना तो मतलब बनता ही था। तो आज भर चलता है। ये है प्रसून बाबू की प्लेट जो रेडी हो गई है। आप लोग भी खाना खा लीजिए। और खाने में है आलू परवल की सब्जी, खीर और की थाली लग पराठ पूड़ियाँ। और वो अभी मेरी पापा और एक दे दीजिए ना। पूड़ियाँ तलने में हेल्प कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी आप लोगों की सभी की मुरादें पूरी करें और ढेर सारी खुशियाँ आप लोग के घर में आए। और चलिए मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। खाना वगैरह खाएं। बच्चे लोग बैठ गए हैं खाना खाने, पतिदेव भी बैठ गए हैं। अभी उन्होंने मेरी हेल्प कराई दाल की पूड़ियाँ बनाने में। चलिए मिलेंगे आपसे कल।